नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट साइंस के पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत से प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास पार्ट नंबर 3 की। बच्चों, पार्ट 1 और 2 में हमने इस चैप्टर के करीबन 20 क्वेश्चंस हल किए थे। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 21 के साथ। प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया गया है बच्चों, आइए देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो नए नए पदार्थ, नए उत्पादों का निर्माण होता है। और बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास एकल अभिकारक होता है और जब उसको हीट दी जाती है, उसको गर्म किया जाता है, तो वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। और बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कोई नया उत्पाद बन जाता है, किसी नए उत्पाद का निर्माण होता है। राइट। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, एकल अभिकारक जब हमारे पास था और उसको हमने हीट देकर, उसको ऊष्मा देकर जब हमने उसका विखंडन किया तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें प्राप्त हुए। तो बच्चों, अभिकारक ए के जो परमाणु थे उनके बीच में जो आबंध था वो ऊष्मा देने से टूट गया और 2 अलग अलग उत्पाद हमें प्राप्त हुए। तो ऑप्शन ए, आबंधों के टूटने की वजह से नए पदार्थों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अभिकारक ए और बी के परमाणुओं के आपस में आबंधों के जुड़ने से नए उत्पाद सी का निर्माण हुआ। तो बच्चों, ऑप्शन बी ये भी बिल्कुल ठीक है कि परमाणुओं के आबंधों के जुड़ने से नए पदार्थों का या उत्पाद का निर्माण होता है। तो बच्चों, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ये राइट आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों। 22 क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको एक रासायनिक समीकरण दिया गया है। Fe प्लस में CuSO4 इज इक्वल्स टू क्या बना, FeSO4 प्लस में Cu। अर्थात जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो आयरन ने क्या किया बच्चों, इस कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर अलग हो गया और खुद SO4 के साथ जुड़ के फेरस सल्फेट इसने बना दिया, FeSO4। तो बच्चों, ये जो अभिक्रिया है ये है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आयरन ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया उसके सॉल्यूशन में से और खुद FeSO4 सॉल्यूशन बना दिया और कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर को विस्थापित करने की वजह से यह जो अभिक्रिया है इसे कहा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों। Na2SO4 प्लस में BaCl2, इससे क्या बना बच्चों, BaSO4 प्लस में NaCl। बच्चों, ये एग्जाम्पल जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि सोडियम सल्फेट को जब अभिक्रिया करवाई जाती है बेरियम क्लोराइड से तो क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं हमें, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये। यहाँ पर देखिए, ये Na इसके Cl के साथ अभिक्रिया करता है और ये Ba इसके SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, अर्थात आयनों का आदान प्रदान यहाँ पर देखा जा सकता है। तो NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाता है और BaSO4 के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है। तो बच्चों, ये जो BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट, ये सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। अगर परख नली में हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो परख नली की तली में ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप जो कि BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, ये नीचे तली में यहाँ जमा हो जाता है। तो बच्चों, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है लेकिन हमें अवक्षेप प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट के तौर पर, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाई जाती है। राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों। 24वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, CuO प्लस में H2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, हमें प्राप्त हुआ Cu प्लस में H2O। अर्थात कॉपर ऑक्साइड को जब अभिक्रिया करवाई गई हाइड्रोजन के साथ तो बच्चों कॉपर और पानी के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन को इससे अलग कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया और हाइड्रोजन ने खुद ऑक्सीजन से जुड़ के पानी बना दिया। तो बच्चों, यहाँ पर अपचयन किसका हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है। बच्चों, अपचयन होता है
जिसमें से ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, जब हाइड्रोजन इसका अभिक्रिया कर रही है तो कॉपर की जो ऑक्सीजन है उसका ह्रास हो रहा है, तो मतलब कॉपर का अपचयन इसमें हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, 2Cu प्लस में O2 अर्थात कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई गई गर्म करके तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हुआ बच्चों, देखिए अभिकारक है कॉपर और ऑक्सीजन, तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए बच्चों, उत्पाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो बच्चों इसमें कॉपर का क्या हुआ, उपचयन। तो जब किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, ऐसे में हम कहेंगे उस अभिकारक का उपचयन हो गया है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका ऑप्शन ए, उपचयन। तो कॉपर का क्या हुआ इसमें, उपचयन, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो बच्चों जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो हम कहते हैं उसका उपचयन हो गया, और किसी यौगिक में से यदि ऑक्सीजन हट जाए, उसका ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, तो हम कहेंगे उसका अपचयन हो गया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, Na2SO4 प्लस में BaCl2 द्विविस्थापन अभिक्रिया का मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था अभी। तो यहाँ देखिए इसमें बच्चों Na इस Cl के साथ अभिक्रिया करता है और ये Ba इस SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, राइट। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं। इनमें से बच्चों ये जो आपको लक्षण बताए गए हैं, इनमें से कौन से लक्षण अभिक्रिया के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के, हमें ये पता लगाना है। पहला देखिए बच्चों, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना। यस, जब बच्चों कोई दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि दो लिक्विड आपस में मिलकर कोई सॉलिड बना दें, है ना, तो स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। तापमान का उत्सर्जन, बच्चों जब कोई अभिक्रिया होती है तो तापमान बढ़ता है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि ताप का उत्सर्जन होता है। अगला है प्रकाश का उत्सर्जन, जब कोई अभिक्रिया होती है तो हो सकता है कि बच्चों प्रकाश भी निकले, प्रकाश का भी उत्सर्जन हो। तो ये सभी के सभी ये अभिक्रिया होने के लक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया होने पर ये लक्षण हमें नजर आएंगे। तो सभी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यही राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। बच्चों ऐसे पदार्थ जो हम किसी अभिक्रिया में शामिल तो करते हैं लेकिन उस अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेते, बल्कि उस अभिक्रिया होने की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक, राइट। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या है, आंसर ए, उत्प्रेरक, क्योंकि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन उस अभिक्रिया को होने की जो दर होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। बच्चों कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि दोनों ही दिशा में हो जाती हैं, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, या फिर हिंदी में उसको कहा जाता है बच्चों उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे दोबारा हम वो अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, H2 प्लस में O2, इससे हमें प्राप्त होता है पानी H2O। यदि इसको बैलेंस किया जाए इस समीकरण को बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में अभिक्रिया कराने पर हमें जल प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों इस जल को यदि हम विद्युत अपघटन करें तो दोबारा हमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। तो मतलब ये रिएक्शन पीछे भी जा सकता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने से जल प्राप्त होता है और जल को विद्युत अपघटन करने से हमें दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकती है, मतलब दोनों ही दिशाओं में ये अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाएगा उत्क्रमणीय का उल्टा अनुत्क्रमणीय,
रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे बच्चों, कार्बन को यदि जला दिया जाए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो प्राप्त होगा हमें CO2, लेकिन ये CO2 से हम दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। राइट। तो बच्चों, आज का ये कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम पार्ट 4 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।